हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अमर फ्रॉम टेक एब्स्ट्रैक्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus VivoBook 15 X509 के बारे में। सबसे पहले इसकी हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको 5.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले का पैनल मिल जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है और जो हर साइड के व्यूइंग एंगल हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल डिस्प्ले का कलर सैचुरेशन एंड शार्पनेस से यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होगी। इसका जो वेट है वो आपको 1.8 kg पर वेरी करता है एंड ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड बेसिकली ट्रैवलिंग के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। जो कीबोर्ड है इसके अंदर वो फुल साइज़ बैकलिट कीबोर्ड है जिसका जो की ट्रैवल टाइम है वो 1.4 मिलीमीटर का है जिससे बहुत ही क्लिकी फील आती है आपको टाइप करते वक्त। एंड इसमें जो माउस पैड है वो भी सही सा है एंड उसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस जिससे आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। एंड जो ओवरऑल कीबोर्ड एंड माउस एक्सपीरियंस है यूज़ करने में वो अच्छा है। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको इंटेल के प्रोसेसर i7 8 Gen तक का मिल जाता है एंड जो रैम है वो 16 GB DDR4 तक जाती है। और जो NVIDIA का इसके अंदर आपको MX 250 का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। इसमें इन्होंने एक ड्यूल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जिसमें आपको 512 GB का PCIe मिल जाता है और 1 TB का HDD मिल जाता है जिसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और स्टोरेज के मामले में इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर इन्होंने इंटेल का एक ऑक्टेन मेमोरी का भी सपोर्ट डाला है जिससे जो परफॉर्मेंस बूस्ट है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। 82.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है आपको इसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल बेजल्स प्रोवाइड करवाता है आपको। कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको एक USB Type-C 3.1 का पोर्ट, एक स्टैंडर्ड USB 3.1 का पोर्ट, दो स्टैंडर्ड USB 2.0 के पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट, एक ऑडियो कॉम्बो जैक और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो स्पीकर्स हैं वो सोनिक मास्टर के मिल जाते हैं जिसमें जो ऑडियो के वोकल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं और जो बेस है वो बहुत ही डीप है। ये दो कलर्स में अवेलेबल होगा, एक ट्रांसपेरेंट सिल्वर और एक स्लेट ग्रे। बैटरीज में इसके अंदर आपको Asus फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसमें आप 0 से 60% पर 49 मिनट्स पर जा सकते हो। और उन्होंने क्लेम किया है जो इनकी लिथियम आयन बैटरी है इसमें जो अवेलेबल है वो बाकी सारी बैटरीज से 3 गुना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी बैटरी के डिपार्टमेंट में। अब इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है जिसमें उन्होंने इंटरनल पार्ट्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया है, HDD को प्रोटेक्ट करा है जिससे जो लैपटॉप ड्रॉप वगैरह होते हैं उससे आपका डाटा लॉस नहीं होता क्योंकि HDD में इतना लॉस नहीं होता गिरने पर, बट जो HDD है वो हल्की सी डैमेज होती है डाटा लॉस हो जाता है जिसलिए उन्होंने उस पर मेटल बॉर्डरिंग करी है। कीबोर्ड के पैनल के नीचे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग मेटल कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप एक्सट्रीम टाइपिंग करते हुए भी कोई भी पार्ट डैमेज नहीं कर पाओगे अपने लैपटॉप का। ऑल्सो अगर आप कार में वर्क कर रहे हो तो कभी भी होता है कि एक्सीडेंटली आपका लैपटॉप कार पे बम्प हिट कर देता है, बट इन्होंने उन एजिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है जिससे कि वो मेटल फ्रेम्स उस शॉक को एब्जॉर्व करना और लैपटॉप को डैमेज ना हो। और अगर बात करूँ फाइनल वर्डिक्ट की तो इसका जो प्राइस है, इसके जो वेरिएंट स्टार्ट होंगे वो 3000 से स्टार्ट होंगे और आगे बढ़ते बढ़ते वेरिएंट्स वेरी होते रहेंगे अलग अलग प्राइस ब्रैकेट पर। और मैं ये लैपटॉप उनको सजेस्ट करूँगा जो कि एक स्टूडेंट है या फिर कोई ऑफिस में वर्क करता है, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। गेमिंग आप इसमें हल्की हल्की कर सकते हो बट एक्सट्रीम बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं, तो ये लैपटॉप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, बट ये लैपटॉप उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और ये लैपटॉप बस i5 वाला वेरिएंट ही लेना है क्योंकि जो i7 वाला है वो वर्थ नहीं करेगा क्योंकि हमने गेमिंग तो करनी नहीं है इसमें एक्सट्रीम और इसमें हो भी नहीं पाएगी इतने अच्छे से, तो i5 वाला वेरिएंट लेना ही वर्थ है, फालतू पैसा वेस्ट मत करना। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सवालों को कमेंट करें, घंटी को हिला ले जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन हिलती हुई आपके पास आ जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, दिस इज अनमोल एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।